जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरि। यूपी टेट जुलाई 2026 में होने वाला है, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर पूरा नोटिफिकेशन आएगा। इस वीडियो को देने में मैं शायद थोड़ी देर कर रहा हूँ और थोड़ा सही समय भी आ चुका है। और सही समय इसलिए भी आ चुका है क्योंकि सी टेट जा चुका है, डेटा प्लस बिल्कुल आ चुका है और यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें आप टेट मंत्रा पर हमारे टीचर्स के साथ देख रहे हैं। तो मेरी भी सीडीपी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो नया सिलेबस जो आया था उसकी तैयारी कैसे करनी है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो यहाँ से अगर होगा तो संपूर्ण तैयारी पहले समझ लीजिएगा। ज़्यादा मैं वीडियो बड़े बनाता नहीं इसलिए, ताकि आप बस बेसिक चीज़ें समझे। ये एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिस विज्ञप्ति में ये वाली बात आई थी। विज्ञप्ति क्या है आपके सामने, 20/1/2026 को विज्ञप्ति जारी होती है, जिसमें एक बात आती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जो है 2026 के जो उनकी परीक्षाएं हैं उनका एक शेड्यूल देता है, जिसमें सहायक आचार्य की जो परीक्षा है वो इस दिन है, पीजीटी परीक्षा ये है, सहायक अध्यापक की यहाँ। इसी बीच में यूपी टेट शिक्षक पात्रता आती है 2/7/2026 और 4 अर्थात जुलाई में इसको पेपर को दे रहे हैं। तो 2, 3 और 4 को क्या है, इनका पेपर है। और अगर ये पेपर दिखा रहे हैं तो इस पेपर को दिखाते टाइम इस पेपर में होता क्या है, देखिए इसमें पेपर में भी 2 बच्चे जाते हैं। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कल जो है उसमें भी ये बात हुई थी तो संसद में भी कि जो जितने भी लोग 2011 से हैं शिक्षक भर्ती में, उनका से अगर टेट या सी टेट पास नहीं है तो उन्हें पेपर परीक्षा देनी होगी। इसका मतलब ये बात तय है कि इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे ज़्यादा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो उनकी तैयारी में भी थोड़ा सा इस बार ध्यान देना होगा ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि इसके बाद अचानक से क्या है, सुपर टेट भी आ सकता है या फिर जो भी परिस्थितियाँ होंगी वहाँ। तो आप जब इसको देखेंगे तो जो भी बच्चा पीआरटी के लिए जाना चाहता है, जो जाना चाहता है पार्ट 1 के लिए, तो मतलब पेपर 1 के लिए जाएंगे तो उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास 12वीं कक्षा होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। 2 वर्ष का आपके पास डीएलएड बीटीसी जिसे आप नाम से जाते हैं, ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स डीएलएड बीटीसी भी चल जाएगा नॉर्मल यहाँ। तो जो इसमें होगा, अपेयरिंग स्टूडेंट पात्र होते हैं, लाइक कि कोई ऐसा है जिसका बीटीसी में इनरोलमेंट है या कोई कहीं से डाइट कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, वो इसको फॉर्म को भर सकता है। तो डीएलएड फाइनल ईयर सेमेस्टर इस वर्ष क्या है, एडमिशन जो भी है वो भर सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी इस पेपर के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि अगर वो भर भी देंगे फॉर्म, पेपर भी दे देंगे, उन्हें बाद में जाके टीजीटी पीजीटी में कोई स्थान मिलेगा नहीं। तो इससे बढ़िया वो अपने पैसे खराब ना करे। उसके बाद आते हैं जो कार्यरत शिक्षक और आवेदन। इसका मतलब जो फिलहाल ये वाली बात के साथ ये कि जो अभी 2011 के बाद वाले जो भी टीचर हैं, अगर उनका टेट या सी टेट क्लियर नहीं है तो उन्हें भी ये परीक्षा क्या है, देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये विज्ञापन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड जो है प्राथमिक परीक्षा से क्या है, बाहर है, जो हमने आपको नाम से बता दिया। तो इसका मतलब नॉर्मली अगर आप जाएंगे तो जो पार्ट 1 होगा उसके या अब जो पात्रता परीक्षा है कक्षा पेपर 2, जिसमें 6 से लेकर 8 जूनियर टीचर के लिए आते हैं, उसमें ग्रेजुएशन होता है आपके पास की ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो या ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स क्या है बीटीसी वाला। तो विकल्प 2 भी आ जाता है यहाँ पर इसके साथ। और इसमें क्या होगा, अपेयरिंग जो परसुइंग कैंडिडेट यहाँ पर भी क्या है पात्र। तो फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस पेपर को भरते टाइम आपके लिए जो चीज़ें आती हैं कि इसमें क्या क्या आता है। नॉर्मली इस आवेदन की एक प्रक्रिया आएगी जिसके बारे में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा कि आपका फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर फॉर्म भरना होगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फीस भुगतान पहले याद होगा कि जिसमें मैंने नीचे लिखा भी है कि पहले अचानक से बात आई कि 2,000 रुपये आएगा, लेकिन बाद में विवादास्पद हुआ और अभी कहा कि जो पिछली बार 600 रुपये आता था तो वही रखेंगे, इसमें बढ़ाएंगे नहीं। बाकी हो सकता है जब अपडेट आएगी तो थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। प्रिंट आउट निकाल के रखना, काम आएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। तो यूपी जो एजुकेशन सर्विस कमीशन है उसके तहत ये परीक्षा होने वाली है, जहाँ पर ये बात करेंगे। सी टेट पास अभ्यर्थी को क्या यूपी टेट देना चाहिए, एक सवाल आता है। तो जो भी उत्तर प्रदेश में है वो यूपी टेट को जरूर दे दे, क्योंकि यूपी में आने वाली वैकेंसी उनके लिए क्या होगा, यूपी टेट वो मांग लेंगे। वहाँ पर क्या है, डोमिसाइल तो यूपी का है ही, तो कोई दिक्कत वगैरह होती नहीं। तो सी टेट पास है तो कानूनी तौर पर आप यूपी की शिक्षक भर्ती के लिए क्या मान्य, जिसका सुपर टेट के। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप यूपी टेट अपना जरूर दें, क्योंकि ये देना भी जरूरी है ना। यूपी टेट और सुपर टेस्ट का सिलेबस मिलता जुलता है, कुछ तैयारी मौजूद, हाँ, क्योंकि यहाँ से ना आपकी बेसिक्स तैयारी हो जाती है, जैसे आपकी सीडीपी की तैयारी हो जाती है, ईवीएस की तैयारी हो जाती है। और भविष्य में टेट अंक 1/4 जुड़ने का नियम आ सकता है बेहतर स्कोर के लिए, आप यूपी टेट दे। तो यूपी टेट क्यों देना है यहाँ पर, क्योंकि आगे जो आजकल सिनेरियो बदल रहे हैं ना, जो दर बदर बदलते हैं, उस वजह से पूरी की पूरी मैंने तैयार करी क्लास, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। और उसके बाद फैक्ट और ग्रामर पर ये याद रखिएगा, जैसे सी टेट ना पेडागोजी बेस होगा, तो यहाँ पर ना ज़्यादा फैक्ट आते हैं। जैसे सीडीपी आप पढ़ोगे तो सीडीपी में आपको यहाँ टैग नाम टैग
बैकवर्ड काम नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा किस सिद्धांतकार ने क्या बोला, किसकी कौन सी परिभाषा है, कालीन क्या कहता है। तो सी टेट में सिलेबस इतना सा पड़ा होगा, सीडीपी में इसमें आपको इतना पड़ता है। लेकिन जैसे कुछ बच्चों ने अगर रीट दिया होगा तो सिमिलर मान सकते हैं कि जैसे रीट में फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी फैक्ट वाले सवाल आते हैं। और ये इसका स्तर होता है कि जब आप प्राइमरी परीक्षा में जाएंगे 1 से 5 में लिए, तो जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है उसके 30 सवाल। और याद रखिएगा 30 सवाल ऐसे नहीं है कि आप सारे जवाब दें, क्योंकि फैक्ट बेस है, या तो पता है या नहीं पता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो जैसे सीटेट में हमें क्या है, नहीं भी पता तो तुक्का मार के आ जाता है, यहाँ तुक्का मारना भी थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भाषा एक आती है, भाषा एक के रूप में ज़्यादातर बच्चे हिंदी को चुन लेते हैं, भाषा रूप में क्या है, संस्कृत चुन लेते हैं। तो यहाँ उर्दू भी के ऑप्शन है, इंग्लिश का है, ये वाला नॉर्मली चुन लेंगे, बट हिंदी और संस्कृत सबसे ज़्यादा चुना जाता है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी टेट में जाएंगे तो आपको यही दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद गणित जो आता है वो भी बढ़िया लेवल का आता है, पर्यावरण भी क्या आता है, बढ़िया का। तो कुल मिला के 150 नंबर का आता है, पास वही होना है, 90 लाओ पास हो जाओ। बाकी रिजर्वेशन वाले 82 पे भी आ जाएंगे। समय अवधि इस पेपर के लिए आपके पास 2.5 घंटे की होती है, और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो अर्थात जब आप इसके कोई सवाल जो आपको नहीं आते तो आप दबा के भगवान का नाम ले या किसी का भी नाम ले, तुक्के लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यह जूनियर स्तर पर, उसमें भी सेम होगा, बस जो गणित और विज्ञान वाले प्रश्न हैं वहाँ जो मैथ और साइंस से जा रहे हैं उनका अलग हो जाता है, एसएसटी वालों का अलग हो जाता है, पेडागोजी के सवाल कम आते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप इसे कहते हैं यूपी स्पेशल आ जाता है, उस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है। तो ये इसी तरीके से सेम 30 30 30 60 आ जाते हैं, और 30 30 30 60 के हिसाब से यहाँ पर भी समय अवधि उतनी है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और 150 नंबर का ये भी क्या होगा पेपर, पास होने के लिए आपको इसमें भी क्या चाहिए, 90 मार्क्स ये रखें। तो अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस पर हम बाद में जिक्र करेंगे फिलहाल। तो इसका मतलब ये है यूपी। अब तैयारी कैसे करनी है, तो जब आप तैयारी करेंगे तो इस तैयारी के करने के लिए मैं बता दूं, अब से ना आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक जो यूपी टेट के लिए मेरी क्लास शुरू होने वाली है, जो हम बाल विकास करेंगे, और यकीन मानिएगा आपने बाल विकास कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन इस फैक्ट वाले बाल विकास के साथ आप मेरे साथ जब आएंगे तो इसमें ना आप एक नया लेवल देखेंगे, नया बेहतरीन लेवल। और इसको जो क्लास होगी, मैं वैसे मेरा जो मन है वो शाम को 7 बजे का है, 7 बजे से क्लास रखने का सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि मैं दोपहर में 12 बजे रखूँ, तो आपके सामने की या तो आप दोपहर में रखवा लीजिएगा क्लास, या फिर क्या। बाकी इस चीज़ के साथ मेरी कुछ क्लासेज हैं जो यूपी टेट को मैं बिल्कुल अलग से लेके चलने वाला हूँ। कुछ बच्चों का सवाल ये भी था कि यूपी टेट का बैच कब आएगा, तो फिलहाल यूपी टेट का बैच जो होगा कमिंग सून में होगा। हम इसे क्यों नहीं अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी आप थोड़ा सा उसको लेके परेशान हो, तो आप इसे कमिंग सून की कैटेगरी में डाल के रखिएगा। अभी आप यूट्यूब से पढ़िएगा, और अगर लगेगा तो बहुत जल्दी फिर आपका एक अनाउंसमेंट आ जाएगा। फिलहाल मैं आपसे बोलूँगा यूट्यूब से करिएगा, यूट्यूब बैच ही मान के चलिएगा। जब आपको लगेगा कि थ्योरी के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो बिल्कुल बैच भी ले आएंगे, अभी इतना नहीं, बट फिलहाल आप इसमें पढ़िएगा। बाकी इसके लिए ये वाली किताबें बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन मैं किताबें भी आपकी जो लॉन्च होगी वो हमारी 15 या 20 तारीख के बाद होंगी, उसके बारे में तो बुक्स भी होंगी, जिसमें प्रैक्टिस पेपर भी आपके सामने है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी है, और जिसमें थ्योरी वाली बुक है, बाइलिंगुअल बुक होंगी, वो अलग से आ जाएंगी। बट अभी कुछ दिन क्या करते हैं, 10 से 15 दिन, अभी क्या है, इस पूरे फरवरी में हम यूपी टेट की तैयारी करेंगे अपने बेहतरीन शानदार तरीके से यूट्यूब पर। उसके बाद देखेंगे नया, तो तैयारी करने का तरीका भी आ गया। बाकी रेस्ट ऑफ द जो क्लासेस हैं आपको टेट मंत्रा चैनल पर है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूँ। वहाँ पे चल चुकी हैं, मैथ की, ईवीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की, जो भी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरा नाम है रोहित वैद्वान, आप है अध्ययन मंत्रा पर। आशा करता हूँ आपकी वीडियो छोटी और शानदार तरीके से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैं सुपर टेट पे भी आपको एक वीडियो बना के दूँ, क्या होता है सुपर टेट, तो उस पर मैं वीडियो आपको जल्दी दे दूँगा। तब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।